हेलो, नमस्कार सभी को। स्वागत आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्ञानधारा के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे जो एक सीरीज़ सी चला रखी है। इस सीरीज़ के अंदर हमने जो राजस्थान जीके के वो पॉइंट्स जो मोस्टली हर एग्ज़ाम के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं, और उसी कड़ी के अंदर हम एक और वीडियो जोड़ने जा रहे हैं। हमने शुरू कर रखा था, जो हमारा टॉपिक है वो प्रजामंडल। ठीक है, प्रजामंडल की हमने ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में जानकारी ली, साथ ही हमने दो प्रजामंडल के बारे में जानकारी ली। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा भी था, जयपुर और बूंदी प्रजामंडल के हमने पिछली वीडियो के अंदर जिक्र कर लिया है। और अब हमें आगे जो प्रजामंडल हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, हमारा जो चैनल है वो छोटी छोटी जो आप देखते हो कि इतिहास से संबंधित जो आधुनिक जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके अंदर जो मोटे मोटे तौर पे यदि मैं आपको बताऊं, प्रजामंडल वाला, किसान आंदोलन वाला, ये जो टॉपिक है जो ज़्यादातर याद नहीं होता है, इसके अंदर फैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इन पे हम वीडियो लेके आ रहे हैं और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम ये जो टॉपिक है वो कवर करवा रहे हैं। साथ ही अभी जो RPSC RSSB का जो पैटर्न चेंज हुआ है, इन टॉपिकों से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और साथ ही नए पैटर्न के आधार पर ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि कोई कथन कारण वाले क्वेश्चन पूछ लिए, कथन निष्कर्ष वाले पूछ लिए, स्टेटमेंट कोई क्वेश्चन दे के पूछ लिया, तो ऐसे क्वेश्चन अभी जो ट्रेंडिंग में है वो प्रजामंडल से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए हमने जो हमारे नोट्स हैं उन नोट्सों के माध्यम से लगभग 20-25 मिनट की 2-3 वीडियो के माध्यम से हम ये प्रजामंडल जो टॉपिक है पूरा वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, पहली वीडियो के अंदर हमने दो जो हमने प्रजामंडल है, जैसे जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल के बारे में पूरा एकदम विस्तृत जानकारी ली है। इस वीडियो के माध्यम से हम 3-4 जो प्रजामंडल है वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, यदि आप इनको ध्यान से सुनते हो तो भी ये चीज़ें आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट ये याद हो जाएगी, क्योंकि नोट्स है, नोट्सों को आसान भाषा से समझाया भी जा सकता है। ठीक है, थ्योरिकल नहीं है, 2-2 घंटा की हमारी क्लास नहीं है, बस 20 से 25 मिनट की 2-3 क्लासें होगी जिसके अंदर सारा प्रजामंडल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर से हमारा जो टॉपिक है प्रजामंडल। अब आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं प्रजामंडल के अंदर मारवाड़ प्रजामंडल। ठीक है, अब मारवाड़ प्रजामंडल क्या है कि मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर हमने सन इसके पीछे देख ही ली थी, और अब शुरू करते हैं कि मारवाड़ प्रजामंडल की जो जन जागृति का कार्य है वो किनके द्वारा किया गया था। मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर आप जयनारायण व्यास कहीं भी नाम देख लो तो वो मारवाड़ से संबंधित ही थे। ठीक है, मारवाड़ प्रजामंडल है, इनके अंदर जो जन जागृति, जो लोगों के अंदर जन चेतना का जो उन्होंने जो कार्य किया वो थे हमारे जयनारायण व्यास जी। ठीक है, जयनारायण व्यास जी ने 1914-15 में मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना की। क्वेश्चन CET के अंदर शायद ये कौन से में और 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि जो मरुधर मित्र हितकारिणी सभा है वो किन के द्वारा शुरू की गई, तो ये मारवाड़ प्रजामंडल के समय शुरू की गई थी 1914 से लेकर 1914-15 डेटा इसकी। और किन के द्वारा, तो जयनारायण व्यास जी के द्वारा मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की शुरुआत की गई। इसके साथ ही 1918 के अंदर चांदमल सुराणा के द्वारा, किन के द्वारा, चांदमल सुराणा के द्वारा एक जो सभा और कौन सी है वो मारवाड़ हितकारिणी सभा। ठीक है, एक थी मरुधर मित्र हितकारिणी सभा जयनारायण व्यास जी के द्वारा, ठीक है, 1914-15 के अंदर, और साथ ही एक है मारवाड़ हितकारिणी सभा। और वो भी किन के द्वारा, चांदमल सुराणा के द्वारा, कब, 1918 के अंदर। 2 सभाएं हैं। इस सभा के अंदर मैं आपको एक बार होता जो मारवाड़ जो एक सेवा संघ भी इनके साथ ही बनाया गया था वो 1920-21 के अंदर, वो भी बनाने वाले कौन थे, जयनारायण व्यास जी। जयनारायण व्यास जी के द्वारा 2 चीज़ें अभी तक गठित कर दी गई है। कौन सी, एक तो मरुधर हितकारिणी सभा, ठीक है, 1914-15 के अंदर, और अगली जो थी हमारी 1920 के अंदर, वही जयनारायण व्यास जी के द्वारा क्या शुरू किया गया था, वो मारवाड़ सेवा संघ शुरू किया गया था। क्या शुरू किया गया था, मारवाड़ सेवा संघ। कब किया गया था, 1920 और 21 के अंदर। जयनारायण व्यास जी ने 2 चीज़ें, ठीक है, और मैं आपको बता दूं जयनारायण व्यास जी एक जो मारवाड़ी हितकारिणी सभा है जो चांदमल सुराणा जी के द्वारा 1918 के अंदर शुरू की गई थी, इनका पुनर्गठन भी ये करेंगे। ठीक है, कितने सालों के बाद, 2018 के अंदर जो शुरू की गई थी, और इसके 5 सालों के बाद वो क्या करेंगे, जो हमारी मारवाड़ हितकारिणी सभा है इसका क्या करेंगे, पुनर्गठन करेंगे, यहाँ लिख रखा है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपके सारी सभाओं के बारे में जिक्र कर देता हूँ। बात है 1914-15 की,
और उस समय जो एक सभा गठित हुई जिसको कहते हैं मरुधर मित्र हितकारिणी सभा, किनके द्वारा? जयनारायण व्यास जी के द्वारा। अगली जो हमारी सभा है 1918 चांदमल सुराणा जी के द्वारा, और कौन सी? तो मारवाड़ हितकारिणी सभा, ठीक है, ये सभा होगी। अब एक और जयनारायण व्यास जी के द्वारा कौन सी सभा चलाई गई थी? मारवाड़ सेवा संघ एक चलाया गया था, जो कब चलाया गया था? 1920 के अंदर। 14, 15, 18 और 20 तीनों सन लगातार हो गई। अब 18 वालों को आपको याद रखना कौन सी, कि मारवाड़ जो हितकारिणी सभा है इसका पुनर्गठन करते हैं वो 5 साल के बाद। 18 में किया था, 5 साल के बाद 1923 के अंदर वापस इसका पुनर्गठन होता है मारवाड़ हितकारिणी सभा का। और किन के द्वारा होता है? तो वो जयनारायण व्यास जी वापस करते हैं, ठीक है। मरुधर हितकारिणी सभा का वापस कोई गठन नहीं होता है, वो 1914-15 के अंदर जयनारायण व्यास जी ने खुद बना दी थी। जो चांदमल सुराणा जी के द्वारा जो 1918 के अंदर जो मारवाड़ हितकारिणी सभा शुरू की गई थी ना, उसका पुनर्गठन करते हैं 1923 के अंदर, ठीक है। और इनके द्वारा एक और जो मारवाड़ सेवा संघ है वो 1920 के अंदर सन कई बार पूछा जा चुके हैं, इसके जो क्या सन है वो कौन से सन के अंदर कौन सा ये जो सेवा संघ है। 3 मेजर या फिर आपको 3 मेन जो पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं। इसके अंदर एक तोल आंदोलन होता है, हालांकि तोल आंदोलन हम अलग पढ़ते हैं, बट फिर भी मैं इनको आपको साथ ही रिलेट करके बता रहा हूँ। मारवाड़ के जो अंदर तोल आंदोलन, तोल के कारण क्या है कि इसके अंदर तो जब कोई चीज़ें तोली जाती थी, मतलब कोई 100 ग्राम की चीज़ है तो वो 80 ग्राम के अंदर जो बाट था ना वही 100 ग्राम के अंदर काउंटिंग किया जाता था। कहने का अर्थ ये है कि वजन है वो कम कर दिया गया था। कहने को वो 100 ग्राम था पर वो 100 ग्राम था नहीं। मारवाड़ तोल आंदोलन हुआ चांदमल सुराणा के द्वारा। कब शुरू किया गया था? चांदमल सुराणा के द्वारा। और कारण क्या था? एक सेल 100, मतलब यही है मैंने आपको बताया ना, एक सेल या फिर 100 कोई तोले की चीज़ है ना वो घटा कर 80 करती थी। तब क्या है, लोगों को लगता था ये 100 है, पर हालांकि वो 80 होता था। तो वो क्या हुआ, तोल आंदोलन चलाया गया था मारवाड़ के अंदर, और चांदमल सुराणा जी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। और मैंने आपको ये जिक्र पहले भी कर दिया कि मारवाड़ हितकारिणी की जो पुनर्गठन है वो 1923 के अंदर जयनारायण व्यास जी के द्वारा। एक इसके अंदर मारवाड़ के अंदर एक और आंदोलन आता है, उस आंदोलन का नाम है क्या? वो आंदोलन है कि मादा पशुओं की निर्वात का जो आंदोलन है वो जयनारायण व्यास जी के द्वारा 1923 और 24 के अंदर ये शुरू किया गया था। 1923 एक डेट पहले भी आ गई है, 1923 की जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है उसका पुनर्गठन हुआ है। और 1923 के अंदर एक और आंदोलन चलता है, वो है कि मादा पशुओं के जो निर्यात पर क्या हुआ रोक, कि मादा पशु क्या कर रहे थे, निर्यात कर रहे थे, ठीक है, बाहर भेज रहे थे, जिसके कारण क्या है कि सरकार ने मादा पशुओं के निर्यात पर 1924 के अंदर प्रतिबंध लगाया। यह आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन किया मादा पशुओं के निर्यात पर 1923-24 के अंदर किन के द्वारा किया गया था? जयनारायण व्यास जी के द्वारा, ठीक है। जयनारायण व्यास जी ने मतलब मारवाड़ छोड़कर कहाँ पे चले गए थे? ब्यावर चले गए थे, और ब्यावर में तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संपादक भी। क्वेश्चन तरुण राजस्थान समाचार पत्र का हर बार पूछा गया है। मैं ये आपको बता देता हूँ, तरुण राजस्थान समाचार पत्रों में मैंने पीछे भी 2 क्लासें ले ली है। समाचार पत्रों में कौन से समाचार पत्र कहाँ से और किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये हमारी जो वीडियो है उनके माध्यम से मैंने पीछे भी 2 वीडियो बनाई है। समाचार पत्रों पूरा डिटेल समाचार पत्र हैं, जितने भी 40-50 होते हैं वो सारे हमने उस वीडियो के अंदर चर्चा की है। 2 वीडियो हमारे ऑलरेडी पड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमने जिक्र किया कि जो तरुण राजस्थान है वो कहाँ से प्रकाशित होता था? ब्यावर से। और किन के द्वारा प्रकाशित होता था? तो जयनारायण व्यास जी के द्वारा, ठीक है। अब क्या, जयनारायण व्यास जी ने कुछ पुस्तकें प्रकाशित की ब्यावर से। कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित की? एक तो मारवाड़ की जो वर्तमान स्थिति है, एक पोपाबाई रिपोर्ट। क्वेश्चन इन दोनों पुस्तकों से कई बार पूछा गया कि जो मारवाड़ की वर्तमान स्थिति है इनके पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयनारायण व्यास जी खुद है। और एक पोपाबाई रिपोर्ट है, वो भी किन के द्वारा लिखी गई थी? जयनारायण व्यास जी के द्वारा। कहाँ से प्रकाशित होती थी? ब्यावर से। ब्यावर से एक और चीज़ क्या प्रकाशित होती थी? वो था हमारा तरुण राजस्थान प्रकाशन। किन के द्वारा प्रकाशन होता था? तो वो जयनारायण व्यास जी के द्वारा, ठीक है। अब हम इसके आगे थोड़ा कुछ और डिटेल पढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि जो 1927 के अंदर है ना, वो व्यास जी के हैं अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, एक जो हमारी भारतीय जो देशी रियासतों का जो एक परिषद था, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, एक अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये अधिवेशन? में भाग लिया था। इस परिषद में तर्ज पर मारवाड़ राज्य लोक परिषद की क्या की थी? स्थापना की थी। मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। दो तीन सभाएं आ गई। ये परिषद है, वो सभाएं थी, ये परिषद है। और किसकी तर्ज पे ये बनाया गया था? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की तर्ज पे बनाया गया था। और किनके द्वारा बनाया गया था? जयनारायण व्यास जी के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1927 के अंदर बनाया गया था।
क्या बनाया गया था? तो मारवाड़ राज्य लोक परिषद बनाया गया था। मैंने क्वेश्चन कैसे बनते वो भी आपके पूरा डिटेल आपके सामने रखती है। नंबर 1 कि 1927 के अंदर बनाया गया था। क्या बनाया गया था? तो मारवाड़ राज्य लोक परिषद बनाया गया था। किसकी तर्ज पे बनाया गया? तो अखिल भारतीय जो देशी राष्ट्रीय लोक परिषद है उनकी तर्ज पर क्या बनाया गया था? मारवाड़ राज्य लोक परिषद। ठीक है ना, वो सारी सभाएं थी, ये परिषद है 1927 के अंदर, आप ऐसा याद रख लेना। अब थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल जानते हैं। जैसे अखिल जो हमारी मारवाड़ राज्य लोक परिषद है वो क्या है? तो मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना कब की गई थी? मैं आपको बता दूँ, स्थापना 1927 के अंदर थी। यहाँ पर मारवाड़ राज्य लोक परिषद की जो स्थापना शामिल कब हुए थे? शामिल हुए थे 1927 के अंदर, स्थापना हुई थी 1929 के अंदर। ठीक है, मारवाड़ राज्य लोक परिषद की जो स्थापना है वो कब हुई? 1929 में जयनारायण व्यास जी करने वाले थे। जो भारतीय राज्य लोक परिषद की जो हमारी वो क्या बताए, एक जो परिषद हुए थे, एक अधिवेशन हुआ था 1927 के अंदर हुआ था। ठीक है, उनके तर्ज पे बनाया था, उन्होंने सोचा था उस समय 1927 के अंदर भाग लिया। 1929 से 2 साल के बाद में खुद अपना एक कौन सा मारवाड़ राज्य लोक परिषद की क्या कर दी? जयनारायण व्यास जी ने स्थापना कर दी। ठीक है, जो मारवाड़ राज्य लोक परिषद है उसका पहला अधिवेशन कब हुआ? कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो कब हुआ था? 1931 के अंदर। 27 में वो शामिल हुए, 29 के अंदर मारवाड़ राज्य लोक परिषद की क्या की स्थापना की, और अधिवेशन 2 साल, इसके 2 साल बाद हुआ। 27 में शामिल हुए, 2 साल के बाद में खुद गठन कर ली 29 के अंदर। 29 के बाद में फिर 2 साल बाद में पहला अधिवेशन भी बुला लिया। कहाँ पे? 31 के अंदर और पुष्कर के अंदर। ठीक है, और जो अध्यक्षता थी तो चर्चित व्यक्ति हमने पीछे भी नाम देखे थे, चांदकरण शारदा जी थे। चांदमल सुराणा यहाँ पे नहीं थे, चांदकरण शारदा जी थे। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हालांकि इतना डीप थोड़ा पूछता नहीं है, फिर भी आप याद रख लेना। अब मारवाड़ राज्य लोक परिषद के अंदर मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर हम कुछ चीज़ों के बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं। जैसे इस जो पहला जो अधिवेशन हुआ मारवाड़ राज्य लोक परिषद का, उसके अंदर जो भाग लेने वाले कई बार महिलाओं के नाम भी पूछ लिया जाता है, तो आप याद रख लेना। काका कालेकर और कस्तूरबा गांधी, 2 महिलाओं ने भाग लिया था। जयनारायण व्यास जी ने 10 मई 1931 को मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। एक स्थापना और होगी यहाँ पे। कौन सी स्थापना? मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? जयनारायण व्यास जी की। मैं आपको बोलता हूँ कि मारवाड़ के अंदर जितने भी सभाएं, जितने भी परिषद हुए, जितने भी यूथ लीग मान लो आप, कुछ चीज़ें, तो ज़्यादातर जयनारायण व्यास जी का इसके अंदर हाथ रहा है। तो आप थोड़ा रिलेट करके वैसे भी थोड़ा अंदाजे से इस आंसर को सही कर सकते हो। ठीक है, तो मारवाड़ जो यूथ लीग है उसकी स्थापना कब हुई? तो 10 मई 1931 को, और 10 मई 1931 को जयनारायण व्यास जी ने मारवाड़ यूथ लीग की क्या की थी? स्थापना। पूरा एकदम लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पीछे भी पूछा जा चुका है। अब हमारा जो अगला है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी स्टेटमेंट में बहुत कुछ पूछा जा रहा है। अब जो मैं आपके सामने जो लाइन बोल रहा हूँ कि जो 26 जनवरी 1932 के अंदर जो छगन राज चौपासनी वाला है, सर्वप्रथम मारवाड़ के अंदर झंडा लहराया तथा बाल सभा का मंत्री बनाया गया था। ठीक है, ये बात है कब की? 26 जनवरी 1932 के अंदर जो छगन राज चौपासनी वाला है ना, सर्वप्रथम मारवाड़ के अंदर झंडा फहराने वाले व्यक्ति कौन है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कौन थे? छगन राज चौपासनी वाला। और कब फहराया इन्होंने? तो 26 जनवरी तो ऐसे भी आपको याद रहेगी, बस थोड़ी सन ध्यान रख लेना कि 1932 के अंदर उन्होंने फहराया था। ठीक है, अब हमारा जो मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर मारवाड़ प्रजामंडल के बाद थोड़ी जानकारी और इसके मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जो मारवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना तो जयनारायण व्यास जी है, चांदमल सुराणा जी है और अब्बे मल जैन है। ये कई बार हमने पीछे भी देख चुके हैं। तो इनके द्वारा ये क्या की गई थी? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। अध्यक्षता कई बार पूछ लेता है, तो गलती हमारी इसी क्वेश्चन के अंदर होता है कि मारवाड़ प्रजामंडल हमने पूरा पढ़ लिया, अब यदि पूछ लिया कि मारवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की थी, तो हम तो सीधे जयनारायण व्यास जी के आंसर लगाएंगे। तो ऐसा नहीं है, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे भंवरलाल सराफ। कौन थे? भंवरलाल सराफ। मारवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता करने वाले अलग व्यक्ति है, स्थापना करने वाले अलग व्यक्ति। स्थापना करने वाले तो जो जयनारायण व्यास जी है, जो हमारे चांदमल सुराणा जी है और अब्बे चंद जैन है, ये तीनों व्यक्ति है। परंतु जो अध्यक्षता करने वाले हैं वो कौन सा है? भंवरलाल सराफ। याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात आती है 1936 के अंदर। 1936 के अंदर मारवाड़ के जो प्रजामंडल नियमन दिवस बनाए जाते हैं, 2 एक दिवस है। ठीक है, एक तो हमारा दिवस है
ज़्यादातर 2 दिवस हैं, एक तो कर्सना दिवस है, एक मारवाड़ शिक्षा दिवस है। कहाँ बनाए जाते थे, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो आपको बस ये याद रखना कि मारवाड़ के अंदर बनाए जाते थे। कौन सा, एक तो कर्सना दिवस, कर्सना के विवाद के कारण ये कर्सना दिवस बनाया गया। एक मारवाड़ शिक्षा दिवस भी शुरू किया गया था। एक सिविल लिबर्टीज यूनियन की स्थापना 1936 के अंदर रणछोड़ दास गटानी की प्रेरणा से की गई थी। एक जो यूनियन है वो बनाई गई थी स्थानीय लोगों के द्वारा, जितने भी उस समय के जो प्रतिनिधि थे उनके द्वारा 1936 के अंदर। और किसके, कई बार ये पूछ लिया किसकी प्रेरणा से, तो रणछोड़ दास गटानी की प्रेरणा से। ठीक है, अब हम आगे जिक्र करते हैं कि 1938 के अंदर जयनारायण व्यास जी ने अन्य नेताओं के साथ मारवाड़ राज्य लोक परिषद की क्या की स्थापना की। अध्यक्ष तो रणछोड़ दास गटानी। मारवाड़ राज्य लोक परिषद, मारवाड़ वो राज्य लोक परिषद अलग है, ये मारवाड़ लोक परिषद है। ठीक है, दो चीज़ें हो गई, एक मारवाड़ राज्य लोक परिषद था, एक ये मारवाड़ लोक परिषद है। बस दोनों के व्यक्ति एक ही है। 1900 जो हमारे वो था 1900 जो 29 के अंदर मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी, और ये हुई थी 1938 के अंदर। वो मारवाड़ राज्य लोक परिषद था, ये मारवाड़ लोक परिषद है, सीधा राज्य नहीं है इसके अंदर। 1938 के अंदर जयनारायण व्यास जी के द्वारा किया गया था, और जो अध्यक्षता करने वाले थे वो रणछोड़ दास गटानी चर्चित व्यक्ति थे, उनको सामान्यतः अध्यक्ष बनाया जाता था। दो व्यक्ति जैसे कि इसके अंदर पहुंचे, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी खुद पूछे मारवाड़ की जानकारी हेतु। उस समय जो घटनाएं हो रही थी उस घटनाओं के अंदर जो केंद्र के जितने भी प्रतिनिधि थे उनके द्वारा जो एक जायज़ा लेने के लिए, एक रिपोर्ट लेने के लिए कुछ व्यक्ति भेजे जाते थे। तो उस समय जब मारवाड़ के अंदर ये प्रजामंडल हो रहा था, जब मारवाड़ के अंदर ये जो आंदोलन हो रही थी, जो ये सभाएँ बनाई जा रही थी, ठीक है, ये जो लोक परिषदें बनाई जा रही थी, इन सभी का विवरण लेने के लिए जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा जिनका नाम था द्वारकानाथ काचरू। क्या नाम था? द्वारकानाथ काचरू। द्वारकानाथ काचरू कहा कि आप मारवाड़ की रिपोर्ट लेके आइए कि कैसा और क्या चल रहा है। ठीक है, द्वारकानाथ काचरू जी ने कहा था कि मारवाड़ का जो स्थिति है वो दम गोटू है। कैसी स्थिति है? दम गोटू। दम गोटू स्थिति बताने वाले कौन है? अब कई बार क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि मारवाड़ के प्रजामंडल के समय मारवाड़ की जो दम गोटू स्थिति है वो बताने वाले कौन व्यक्ति हैं? तो इसके अंदर जो क्वेश्चन होगा वो होगा द्वारकानाथ काचरू। द्वारकानाथ काचरू किन्होंने भेजा? तो हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं उन्होंने भेजा। क्वेश्चन घुमा के इसी को पूछ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने मारवाड़ की जो स्थिति है उसका विवरण लेने के लिए किस व्यक्ति को भेजा गया? तो द्वारकानाथ काचरू। स्थिति बताई दम गोटू। ठीक है, उसी समय महात्मा गांधी जी ने भी जानकारी के लिए एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था श्री प्रकाश। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा रिलेट करके याद रख लेना कि महात्मा गांधी ने प्रकाश डालने के लिए मारवाड़ पर किसे भेजा गया? श्री प्रकाश को। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बताया? दम गोटू। किन्होंने बताया? द्वारकानाथ काचरू। ठीक है, अब है 1942 के अंदर जो बात आती है, जिस समय महात्मा गांधी जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत करते हैं के दौरान व्यास जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तेरा सवाना किले के अंदर कैद कर लिया गया। क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि जो जयनारायण व्यास जी को जो मारवाड़ सरकार है उसके द्वारा गिरफ्तार करके किस किले के अंदर कैद किया गया था? तो सिवाना किले के अंदर कैद किया गया था। किस किले के अंदर? सिवाना किले के अंदर। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ये याद रह जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किया गया था, पर यह याद नहीं रहेगा कि उनको कैद कहाँ किया गया था। तो ये याद रख लेना कि जो सिवाना किला है ना, मारवाड़ के पास कहाँ है? सिवाना मतलब ज़्यादा बढ़िया सेफ जगह कहाँ थी? सिवाना। तो उनको कहाँ पे कैद किया गया था? सिवाना को। ठीक है, और उस समय जो मथुरा दास जी वो जालौर किले के अंदर कैद किया गया था। एक व्यक्ति और थे मथुरा दास जी, उनको कहाँ पे किया? जालौर के अंदर। पर आपको ये याद रखना कि जो जयनारायण व्यास जी उनको कहाँ गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, किला कई बार पूछ लेता है, तो वो याद रखना सिवाना। अब वहाँ की एक इस प्रजामंडल के अंदर एक महिला बहुत ज़्यादा चर्चित थी, महिमा देवी किनकर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय, जो मारवाड़ से जो एक भगवा साड़ी पहन कर जिन्होंने आंदोलन किया, यह आंदोलन को प्रेरित कर रही थी, उनका नाम था महिमा देवी किनकर। क्वेश्चन कई बार भी पूछा गया ये भी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय मारवाड़ के अंदर जो भगवा साड़ी पहन कर जो महिला थी उसका नाम क्या है? तो उनका नाम था क्या? उनका नाम था महिमा देवी किनकर। मारवाड़ के अंदर महिमा देवी किनकर ने भगवा साड़ी पहनकर क्या किया? आंदोलन को प्रेरित किया। ठीक है, एक नाम है बाल मुकुंद मुसा। इनके आपको छोटे छोटे से नाम ध्यान रख लेना है कि
जो मैं आपको बताया, जैसे मथुरा दास जी है, जयनारायण व्यास जी है, बाल मुकुंदन मिश्रा अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, महादेवी किनकर जी है, और हमने कई बार 2-3 और नाम ऊपर देखे। ये आपको ऐसे नाम याद रख जाएंगे ना कि मतलब उस आंदोलन से संबंधित, उस प्रजामंडल से संबंधित है, तो भी आप उसको क्वेश्चन को आराम से अटैम्प्ट कर लोगे। ठीक है, अब जो हम बताने वाला है कि बाल मुकुंद मिश्रा जी है, इन्होंने मारवाड़ के अंदर क्या की थी, एक हड़ताल की थी, भूख हड़ताल के नाम से। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार ये पूछा गया है कि राजस्थान का जतिन दास किसे कहते हैं। जतिन दास से आप याद रखो रिलेट करके बाल मुकुंद मिश्रा, जतिन दास और बिस्सा, जतिन दास और बिस्सा, ऐसे 2-3 बार आप रिपीट करो तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, बाल मुकुंद मिश्रा जी ने भूख हड़ताल की, कहाँ पे की, मारवाड़ के अंदर की थी, और मारवाड़ के अंदर की इसी कारण इन्हें क्या कहा गया था, राजस्थान का जतिन दास, जिनकी राजस्थान दास का जतिन दास कहा गया। बाल मुकुंद मिश्रा जी भूख हड़ताल के कारण उनकी जेल में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। मृत्यु 1952 के अंदर है। सन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का जो जतिन दास है वो किसे कहा गया है, तो बाल मुकुंद मिश्रा। कहाँ से संबंधित है, तो मारवाड़ प्रजामंडल से। ठीक है, अब कुछ विशेष घटनाओं के बारे में हम जिक्र करते हैं कि क्या घटनाएं थी, कौन कौन सी घटनाएं हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन घटनाओं के अंदर कई बार पूछा गया है, स्टेटमेंट्स भी कुछ से पूछे गए हैं, इनकी सन भी कई बार पूछ ली गई है, और किस क्षेत्र विशेष से संबंधित है ये भी कई बार पूछ लिया गया है। ठीक है, आजकल तो कालक्रम जो वाले जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा चर्चित है। इनके अंदर मेरे हिसाब से तो इनकी सन तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कालक्रम के अनुसार जो घटनाएं देगा ना वो सभी प्रजामंडल की मिक्स देगा। तो आप जिस प्रजामंडल के अंदर जितनी घटनाएं हैं उनकी यदि आपको सन पता है तो वो जो कालक्रम वाला जो क्वेश्चन है वो जल्दी अटैम्प्ट होता है। बाकी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कई बार क्वेश्चनों को, ये वाले क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को हम लेवल वाला मानते हैं, क्योंकि हमारे जो सन है वो ज़्यादा याद नहीं रख पाते, जिसके कारण मैं आपको एक थोड़ा सा रिलेट करके कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा। जैसे पहली घटना कौन सी थी, चंडावल घटना। चंडावल घटना, निम्बाज घटना और डाबड़ा घटना। ठीक है, ये 3 घटनाएं कहाँ से संबंधित है, ये घटनाएं हमारे मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। चंडावल, निम्बाज और डाबड़ा, तीनों घटनाएं कहाँ से, मारवाड़ से। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये कि इनकी सन क्या है, पहले की है 28 मार्च। ठीक है, 28 मार्च 1942। देखो आपको एक तो याद करनी पड़ेगी, एक के साथ तीनों रिलेट होकर आपको याद रह जाएगी। बात जब ये घटनाएं हो रही थी तो उस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहे थे, आपको याद रखना है। यदि आप इतना भी याद रख लेते हो ना तो इसके साथ ही आपको याद हो जाएगा कि ये बात 1942 की है। ठीक है, पहली जो हमारी चंडावल घटना हुई थी वो 28 मार्च को हुई थी 1942 के अंदर। डेट बिल्कुल कन्फर्म है आरबीएससी बुक से आधारित पे। ठीक है, चंडावल घटना कब हुई थी, 28 मार्च 1942 के अंदर। मारवाड़ राज्य लोग जो हमारे लोक परिषद है वो किसान सभा प्रजागीरदारों के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। घटना ज़्यादा आपको याद नहीं रखने, परंतु कब हुई थी और किस प्रजामंडल के अंदर हुई थी, तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा, मैंने फिर बता रहा हूँ, चंडावल घटना कहाँ पे हुई थी, 18 मार्च 1942 भारत छोड़ो आंदोलन किस में, 28 मार्च 1942, 28 मार्च 1942, 28 मार्च 1942 कौन सी घटना हुई थी, चंडावल घटना। इसके साथ ही हमारी आती है एक और घटना, निम्बाज घटना। जस्ट इसके एक दिन बाद, चंडावल के बाद निम्बाज, चंडावल के बाद कौन सी है, निम्बाज, और निम्बाज की घटना कौन सी है, 29 मार्च 1942। ठीक है, आपको चंडावल की आपने याद रख ली, इसके बाद निम्बाज की एक दिन के बाद वैसे भी याद रह जाएगी। इसके अंदर महात्मा गांधी ने इन घटनाओं को कहाँ पे प्रकाशित किया था, ये थोड़ा सा कई बार पूछ लिया गया। तो एक समाचार जो उनका पत्र आता था, उनका पत्र था हरिजन समाचार पत्र। उस समाचार पत्र के अंदर जो निम्बाज जो घटनाएं थी जो 29 मार्च 1942 के अंदर हुई थी, इनका जिक्र किया था। निम्बाज घटना के अंदर जो जिक्र किया था महात्मा गांधी से किस समाचार के अंदर, पत्र के अंदर किया गया था, क्वेश्चन पूछा गया है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो उत्तर है हरिजन समाचार पत्र। महात्मा गांधी जी के द्वारा एक जो प्रकाशन किया जाता था, और घटना थी हमारी निम्बाज घटना जो हुई थी 29 मार्च 1942 में। मैं चीज़ों को 4 से 5 बार यही बता रहा हूँ ताकि आपको रिकॉल दो, 2-3 बार यदि मैं बोलता हूँ तो आपको 2-3 बार दिमाग में जाता है, तो कहीं कहीं वो चीज़ें अटक के रह जाती है। यदि एक बार मैं बोल के निकल जाऊँगा तो वो चीज़ें आपको स्थायी नहीं रहेगी। ठीक है, और अब हमने पढ़ ली कौन सी होगी, एक तो चंडावल, ठीक है, 28 मार्च 1942, निम्बाज 29 मार्च 1942,
और जिक्र हरिजन समाचार पत्र के द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा। अब हमारी डाबड़ा 13 मार्च 1947 के द्वारा कब हुई थी? 13 मार्च 28 मार्च को पहले हुई थी, 29 मार्च की निम्बाच हो गई। ये इनसे पहले हुई थी डाबड़ा। कौन सी हुई थी? इनसे पहले हुई थी। इनसे पहले मतलब, इनसे पहले का मतलब क्या हुआ? 28 मार्च से पहले, मतलब 13 मार्च से पहले हुई। 13 मार्च पहले आता है, सबसे पहले हुई थी डाबड़ा 13 मार्च। फिर हमने चंडावड़ा वाली याद कर रखी है 28 मार्च, निम्बाच वाली ऑटोमेटिक एक दिन के बाद होगी 29 मार्च। ये पूरी रिलेट करके डाबड़ा, आपको ऐसे नाम भी ऐसे अटपटाता है, थोड़ा सा आप क्षेत्र विशेष से यदि याद रखते हो तो 13 डाबड़ा, 13 डाबड़ा, 13 ऐसा करके आप थोड़ा सा याद रखेंगे। 13 मार्च है, ठीक है, 1947 के अंदर, ठीक है। और यह घटना कहाँ पर हुई थी? ज़्यादा चर्चित घटना है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। जैसे डीडवाना के अंदर हुई थी डाबड़ा, डैश से डाबड़ा और डैश से डीडवाना, ठीक है, डैश से डाबड़ा, डैश से डीडवाना, और 13 मार्च को अंदर हुई थी, ठीक है। मारवाड़ रियासत के अंदर आता था। स्थानीय जो नेता थे वो कौन थे? पन्नाराम चौधरी और मोतीलाल चौधरी, दोनों चौधरी थे, पन्नालाल चौधरी और मोतीलाल चौधरी। डाबड़ा के अंदर 13 मार्च 1942 के अंदर हो गया था। और डिडवाना नागौर के अंदर हुई थी। जो हमारे स्थानीय नेता थे पन्नालाल चौधरी और मोतीराम चौधरी, दोनों ही चौधरी थी। इस घटना के अंदर मारवाड़ लोक परिषद के नेता जो मथुरादास माथुर घायल हो गए थे। यही मथुरादास माथुर हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, ठीक है, पहले भी हमने ये अध्यक्ष के तौर में इनको बनाया गया था। तो मथुरादास माथुर जी को कहाँ पे जो कैद किया गया था? जालोर किले के अंदर, ठीक, वही है मथुरादास माथुर जी। किस घटना से संबंधित है? तो डाबड़ा घटना के से संबंधित है, 13 मार्च 1947 के अंदर और डीडवाना के अंदर। और इस व्यक्ति को, कौन व्यक्ति घायल हुए? तो मथुरादास माथुर जी। जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह ने जयनारायण व्यास जी को मंत्रिपरिषद के अंदर शामिल कर लिया गया। अब पूरी प्रजामंडल समाप्त होने के साथ ही जो जोधपुर के जो उस समय के जो हनुमंत सिंह हैं, उन्होंने जयनारायण व्यास जी को एक मंत्रिमंडल, एक उत्तरदायी शासन के अंदर क्या कर लिया? शामिल कर लिया गया था, ठीक है। कुछ जयनारायण व्यास जी के प्रकाशन आप देख लेना, ये कई बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये तो, ठीक है, ये तो बहुत बार पूछा गया कि आंकीबाण किन के द्वारा प्रकाशन होता था? समाचार पत्र है, ठीक है, राजस्थानी भाषा में प्रकाशन वाला प्रथम समाचार पत्र। क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि राजस्थानी भाषा के अंदर प्रकाशन होने वाला जो प्रथम समाचार पत्र है वो किन के द्वारा प्रकाशित होता था? तो जयनारायण व्यास जी के द्वारा प्रकाशित होता था आंकी बाण, राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र, ठीक है। एक होता था पीफ है, कौन सा है? पीफ। एक आंकी बाण हो गया जो जयनारायण व्यास जी के द्वारा, दूसरा कौन सा है? पीफ है, जो दिल्ली से प्रकाशन होता था, अंग्रेजी भाषा के अंदर होता था उस समय। एक अखंड भारत है जो कहाँ से? बम्बई से। जयनारायण व्यास जी के 3 जो समाचार पत्र प्रकाशन होते थे, एक है आंकीबाण, कहाँ से? ब्यावर से, और ब्यावर राजस्थान में आता है तो राजस्थानी भाषा के अंदर जो पहला समाचार पत्र है। दूसरा हमारा पीफ है जो कहाँ पे हुआ था? दिल्ली के अंदर प्रकाशन होता था। अब उस समय दिल्ली का शासन कौन? अंग्रेजों के द्वारा, तो अंग्रेजों के क्या अंग्रेजी के अंदर प्रकाशन होता था। और तीसरा हमारा जो समाचार पत्र है वो है अखंड भारत समाचार पत्र, कहाँ से प्रकाशन होता था? बम्बई से, ठीक है। बस आप कहाँ से प्रकाशन, ये थोड़ा ज़्यादा यदि याद नहीं रखते हो तो ये याद रखना है कि इनका जो प्रकाशन है वो किन व्यक्ति के द्वारा किया गया था। जैसे आंकीबाण, बीफ और अखंड भारत तीनों एक साथ रिलेट करके याद रखना। जयनारायण व्यास जी से संबंधित है, तीनों का प्रकाशन है वो जयनारायण व्यास जी करते थे, ठीक। अब मारवाड़ लोक परिषद के जो कुछ पर्चे भी हैं आप यदि याद रखते हो, कौन कौन से पर्चे हैं? जैसे गरीबों की बौखलाहट, ठीक है, और अमानत का हिसाब, ये भी है। और एक जोधपुर की नौकरशाही जो अत्याचार है ये भी है। उत्तरदायी शासन क्या है? कुछ पर्चे हैं जो मारवाड़ से संबंधित है, जोधपुर से है, और गरीबों की बौखलाहट है, अमानत का हिसाब है, उत्तरदायी शासन क्या है। तो ये कुछ चीज़ें हमने मारवाड़ के अंदर पूरी कंप्लीट की, ठीक है। बहुत बड़ा है मारवाड़ की किसान आंदोलन, देख लो पूरा 2.5 पेज का है। और ये यदि आप पढ़ लेते हो ना पूरा मारवाड़ जो मैंने पढ़ाया, यदि आप लिख भी लेते हो तो बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैंने पूरा इसको कवर कर लिया गया, ठीक है। अगला जो हमारा जो प्रजामंडल है वो है हाड़ौती प्रजामंडल। अगला जो हमारा प्रजामंडल है वो हाड़ौती प्रजामंडल, ठीक है। हमने मारवाड़ प्रजामंडल को पूरे विस्तार से देख लिया। इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला है नहीं। मैंने पूरा प्रजामंडल आपके सामने रख दिया है। नोट्स बना लेना, याद कर लेना। यदि आपको समझ में नहीं आए तो ये वीडियो 1 से या 2 बार दोबारा रिवाइज कर लेना। पूरा हिसाब किताब मैंने आपको कवर कर दिया है, अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। एक एक चीज़ें यदि आप सुन भी लेते हो 2-3 बार तो ये पूरा आपके
याद होने वाला है। अगला प्रजामंडल है हमारा आड़ोती प्रजामंडल। ठीक है, जन चेतना कार्य करने वाले कौन है? नैनूराम शर्मा। आड़ोती प्रजामंडल के जो जन चेतना कार्य किया था वो किन किन के द्वारा? तो नैनूराम शर्मा के द्वारा। ठीक है, नैनूराम शर्मा ने आड़ोती सेवा के अंदर 1925 के अंदर स्थापना की थी। किस? आड़ोती सेवा संघ की स्थापना किन के द्वारा की गई थी? नैनूराम शर्मा। जन चेतना कार्य भी किन के द्वारा किया गया था? नैनूराम शर्मा जी के द्वारा। और जो आड़ोती सेवा संघ है 1925 के अंदर, वो भी किन के द्वारा शुरू किया गया था? नैनूराम शर्मा जी के द्वारा। प्रजामंडल की जो स्थापना है वो किन के द्वारा? नैनूराम शर्मा जी के द्वारा। अध्यक्ष थे फौजी अली मोहम्मद को, हाजी फैज मोहम्मद को। आड़ोती प्रजामंडल के अंदर यही है आपको, आड़ोती प्रजामंडल से यदि आपको कोई भी व्यक्ति का नाम आता है तो वो सीधे से व्यक्ति एक ही है, नैनूराम शर्मा जी। ठीक है, नैनूराम शर्मा जी। तो ये आड़ोती प्रजामंडल हमने कंप्लीट कर लिया। आड़ोती प्रजामंडल में ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, जो जितने भी जैसे प्रजामंडल बड़े प्रजामंडल है वो आपको मैं पूरे विस्तार से बता रहा हूँ। आड़ोती प्रजामंडल से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो सीधा यही है कि इनके जो जन चेतना कार्य या फिर जो आड़ोती सेवा संघ है उनके जो स्थापना करने वाले हैं, साथ ही जो प्रजामंडल की स्थापना करने वाले वो व्यक्ति कौन है? तीनों के ही व्यक्ति एक है, नैनूराम शर्मा जी। आड़ोती से आपको एक ही नाम याद रख लेना है कि नैनूराम शर्मा जी। सिंपल सा, आड़ोती से केवल एक ही व्यक्ति है, ज़्यादा आपको याद रखने वाला नहीं है। अध्यक्ष याद करो तो करो, नहीं ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा ये याद रखना है कि आड़ोती सेवा संघ की स्थापना वो 1925 के अंदर की गई थी, ऐसा कुछ। ठीक है, तो हमने दो आज प्रजामंडल देख लिए, मारवाड़ और आड़ोती प्रजामंडल। ठीक है, ये दोनों का जो जिक्र है हम हमने पूरा जिक्र किया। ठीक है, मतलब पीछे हमने जो सन भी देख ली थी, और इसके साथ ही दोनों जो मारवाड़ और आड़ोती देख लिए। दो इसके अंदर प्रजामंडल देखने के बाद मैं ये बता रहा हूँ कि जो हमने आगे जैसे बीकानेर प्रजामंडल है, आगे और सारे प्रजामंडल हैं, इनके हम अगली वीडियो के अंदर जिक्र करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और इससे ज़्यादा शायद मेरे को नहीं लगता कि अभी इतनी वीडियो लंबी बनाऊँ, और लगभग आधे घंटे से ऊपर ये वीडियो हो चुकी है। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और हम प्रजामंडल की आगे और भी क्लास लेके आएंगे, और ये इसी नोट्स के जो मैंने बना रखे यही नोट्स आपको मैं बार बार रिवीजन कराता रहूँगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, मैं फिर एक बार फिर बता रहा हूँ, नोट्स इन चीज़ों को बना लेना, इससे अच्छे नोट्स शायद मेरे हिसाब से नहीं बने। मैंने टॉपर्स के नोट्स देख रखे हैं, टॉपर के नोट्स को कॉपी करके भी मैंने ये बना रखे हैं। कुछ बुक्स मैंने जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनके जो, और कुछ टीचर भी अच्छे हैं, इनके मतलब मिक्स करके मैंने ये एक एक चीज़ें तैयार की हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर दें। हम अगले पार्ट के लिए लाइक तो आपका बनता ही है यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो जय हिंद जय भारत। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद।